बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। मोहतरम नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। हजरत हकीमुल इस्लाम कारी मोहम्मद तैयब साहब फरमाते हैं कि हमारे उस्ताद हजरत मौलाना मोहम्मद यासीन साहब, जो हजरत मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब के वालिद बुजुर्गवार थे, उन्होंने एक वाकया सुनाया कि हमारे एक अहम जमात मौलवी मुस्तफ़ा देवबंद ने मुझे अपना वाकया सुनाया कि जब मैं दिल्ली वतन पहुंचा तो ये वो जमाना था जब जमुना में बहुत बड़ा सैलाब आया और जमुना के किनारे कुछ कब्रिस्तान थे तो उनमें बहुत सी कब्रें बह गईं। एक कब्र जो टूटी तो उसकी मिट्टी बह गई और उसकी लाश नुमाया हो गई। ये पानी तो हट गया लेकिन वो लाश रखी हुई थी। मौलवी मुस्तफ़ा का बयान है कि उस लाश के देखने के लिए आस पास बहुत से धोबी जो कपड़े धो रहे थे वहां आकर जमा हो गए और शोहरत जो हुई तो शहर से भी लोग आए। इसकी कैफियत उन्होंने ये देखी कि उस लाश की पेशानी पर एक छोटा सा कीड़ा बैठा हुआ था और वो थोड़ी देर के बाद डंक मारता है। जब डंक मारता है तो लाश यकदम लरज जाती है और एक रंग आता है और एक जाता है और कई मिनट बाद लाश असली हालत पर आती है। जब असली हालत पर आई फिर उसने डंक मारा, फिर उसी तरह लर्ज गई। ये उन्होंने तमाशा देखा। इस दौरान किसी धोबी ने इस लाश पर रहम खाकर एक कंकरी जोर से कीड़े को मारी। वो कंकरी कीड़े के तो नहीं लगी लेकिन कीड़े के पास जाकर लगी तो एकदम उछट कर कीड़ा उठा और उस धोबी की पेशानी पर आ बैठा और उसे डंक मारा और उसे डंक मार कर फिर वहीं उस लाश के ऊपर जा बैठा। मौलवी मुस्तफ़ा साहब का बयान है कि वो धोबी चिल्लाया और उसने कहा कि कुछ अजीब किस्म की आग मेरे अंदर है कि ना मैं कह सकूं कि सांप ने काटा, ना ये कह सकूं कि बिच्छू ने काटा, ना ये कह सकूं कि आग में जला। कह कुछ नहीं सकता कि वो किस किस्म की गर्मी है, मगर यूं मालूम होता है कि हर रग में हजारों बिच्छू पड़े हुए हैं जो डंग मार रहे हैं। खैर उसके हाथ वगैरह बांध दिए गए। अब मजमा बदस्तूर है तो मौलवी मुस्तफ़ा साहब कहते हैं कि मेरे जहन में एक तरकीब आई और मैंने समझा कि ये कीड़ा कोई आलम मादी की चीज नहीं है, ये कोई अजाब खुदाबंदी है जो इस मैयत पर है। तो बजाय इसके कि इसे कंकर मारता, मैंने उस मैयत के करीब बैठकर सूरह यासीन पढ़नी शुरू की। उसके अलावा कुछ कुरान शरीफ की आयतें और सूरतें जो मुझे याद आईं। जो मैं पढ़ता जाता था वो कीड़ा मुज़महिल होता जाता है। तकरीबन आधा घंटा मैंने तिलावत की। वो कीड़ा बिल्कुल मुज़महिल होकर ऐसा रह गया जैसे राख हो जाती है। उसके बाद हमने उस मैयत को दफन कर दिया और वो धोबी 2 या 3 दिन जिंदा रहा और ये कहता था कि मैंने अपने कुर्बो बेचैनी का बयान नहीं कर सका। मोहतरम दोस्तों, अल्लाह ताला हम सब को अपनी पनाह में रखे और हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। मोहतरम नाजरीन, यहाँ हम आपको एक और वाक़या का बयान करेंगे। मशहूर मुफस्सिर कुरान और मौर्रिख इब्न जरीर तबरी के तज़किरे में लिखा है, आप फरमाते हैं कि तालीम के दौरान हम चंद साथी एक इलाके में मुकीम थे। कुछ मुद्दत बाद हमारे पास खर्चा खत्म हुआ और दूसरा कोई जरिया नहीं था। चनाचे हमने वापस घर जाने का इरादा किया और अपना सामान इकट्ठा करने लगे। उस मोहल्ले में एक यहूदी भी रहता था। उसने जो हमें देखा कि हम वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पास आकर कहा, तुम क्यों यहाँ से जा रहे हो? हमने कहा, हम यहाँ इल्म हासिल करने आए थे लेकिन हमारे पास खर्चा खत्म हुआ इसलिए हम वापस अपने घरों को जाते हैं। उसने दरियाफ्त किया कि तुम्हारा माहाना कितना खर्चा बनता होगा। हमने हिसाब लगाकर कहा कि इतने रुपयों की जरूरत होगी। उसने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा कि परवाह न करो, तुम अपनी तालीम जारी रखो, इतनी रकम मैं तुम्हें अदा करता रहूंगा। हमने कहा कि आप तो यहूदी मजहब से ताल्लुक रखते हैं और हम मुसलमान तालिबे इल्म हैं, आप किस तरह हमारे साथ इतनी हमदर्दी और तावन करते हैं? उसने कहा कि इससे तुम्हें क्या गर्ज, बस अपना तालीम जारी रखो और मुझसे खर्चा लिया करो। चनाचे हमने जाने का इरादा मुलतवी किया और वहाँ ठहर गए। कुछ मुद्दत हमने वो मतलूबा तालीम हासिल की और फिर वहाँ से रुखसत हुए। इस दौरान हज के महीने शुरू हुए। हमने मशवरा किया कि क्यों ना हज को चले जाएं और हज की सआदत हासिल करें। चनाचे मक्का
मुअज़्ज़मा पहुंच गए और मनासिक हज में मशगूल हुए। एक दिन हम तवाफ कर रहे थे कि मेरी नजर उस यहूदी पर पड़ी जो हमारी माली खिदमत करता था। वो कुछ फासले पर तवाफ में मशगूल है। मैंने साथियों से कहा कि देखो, ये शख्स वो यहूदी तो नहीं है जो हमारी खिदमत किया करता था। उन्होंने जो देखा तो बोल उठे कि वाकई ये तो वही यहूदी है, ये कैसे यहाँ आया है। हम उसके फारग होने का इंतजार करने लगे। जब वो फारग हुआ और अपनी क़यामगाह की तरफ रवाना हुआ तो हम भी उसके पीछे गए और जाकर उससे मिले और जान पहचान हुई। वो भी बहुत खुश हुआ। फिर हमने पूछा कि आप में ये इनकलाब कैसे आया और यहाँ कैसे पहुँचे? तो उसने कहा, जिस वक्त तुमने खर्चा खत्म होने की वजह से वतन वापस आने का इरादा किया और मैं इस पर मुतला हुआ, उस वक्त मुझे तौरात का मसला याद आया। तौरात में लिखा है कि बेहतरीन सदका वो है जो दीन के तालिब इल्म पर खर्च किया जाए। मैंने सोचा इस वक्त तौरात का कोई तालिब इल्म तो नहीं और ये लोग कुरान के तालिब इल्म हैं और कुरान भी आसमानी किताब है, तो इनकी खिदमत करके मैं भी ये फजीलत हासिल कर लूंगा। इसी जज्बे के पेश नजर मैंने तुम्हें वतन जाने से रोका और ठहराया। फिर जब तुम तालीम मुकम्मल करके चले गए तो मैंने रात को तुम्हारे पैगंबर हजरत मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा कि मुझे मुसलमान होने की मुबारकबाद दे रहे हैं कि मुबारक हो, तुम मुसलमान हो गए हो। सुबह को जब बेदार हुआ तो अपनी बीवी से इस ख्वाब का जिक्र किया तो वो हैरान होकर बोली कि ऐसा ख्वाब तो मैंने भी आज रात देखा है। हत्ता के तमाम अहले खाना जो 17 अफराद थे सब ने उस रात यही ख्वाब देखा था। चनाचे हमने उसको इशारा गैबी समझा और हमें यकीन हुआ कि इस रोए जमीन पर इस्लाम ही वाहिद सच्चा और हक का दीन है। चनाचे उसी दिन हम सब ने इस्लाम कबूल कर लिया और फिर दिल में हज करने का शौक पैदा हुआ और अब हम तमाम अहले खाना दौलत ईमान के साथ हज बैतुल्लाह की सादत भी हासिल कर रहे हैं। ये वाक़या सुनकर हमें बहुत ताज्जुब हुआ और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि हम लोग इस यहूदी घराने के मुसलमान होने का सबब बने। ये वाक़या मैंने अपने उस्ताद हदीस और शेख उमर भी शेखुल हदीस हजरत अल्लामा हसन जान साहब शहीद नूरुल्लाह मरकुदा से सुना था, जो आपने मदरसा हिफ्जुल कुरान घड़ी 7 की दस्तार बंदी के मौका पर दुराने वाइज इरशाद फरमाया था। नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। यकीनन आपको अच्छी लगी होगी। अल्लाह ताला आप सब खुश रखे। अल्लाह ताला आप सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला हम सब को सच्चा और पक्का मुसलमान बनाए। आमीन। अल्लाह हाफिज।